नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन अंतर्गत ख्याति ज्ञात करने की लाभ की पूंजीकरण की पद्धति के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, आगे हम 3 पद्धति के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। लाभ की पूंजीकरण पद्धति में धंधा का औसत लाभ ज्ञात करके उसकी धंधा के सामान्य या अपेक्षित मुआवजे के दर से तुलना करके पूंजीकृत कीमत निश्चित की जाती है। इस ढंग से जो कीमत प्राप्त होगी या जो कीमत मिलती है उसे पूंजीकृत लाभ कहा जाएगा। इस प्रकार पूंजीकृत लाभ अर्थात अपेक्षित दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत कीमत। अपेक्षित दर के आधार पर औसत लाभ की जो पूंजीकृत कीमत निश्चित की जाएगी उसे दोस्तों पूंजीकृत लाभ कहा जाएगा। तो इसके आधार पर पूंजीकृत लाभ का सूत्र बनेगा औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजा का दर गुना 100 अथवा औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजे का दर प्रतिशत में। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर देखें तो माना कि औसत लाभ धंधे का 90,000 है और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है, तो पूंजीकृत लाभ इज इक्वल टू औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजा का दर गुना 100। औसत लाभ 90,000 है, मुआवजे का दर 10% है, गुना 100, तो पूंजीकृत लाभ होगा 90,000। दोस्तों, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजा दर, तो अपेक्षित लाभ दोस्तों 90,000 है। दोस्तों, औसत लाभ 90,000 है, बट्टा मुआवजे का दर 10% है, तो 90,000 को 10% से भाग देने पर पूंजीकृत लाभ 9 लाख प्राप्त होगा। माने औसत लाभ के आधार पर पूंजी निश्चित की जाती है, उसे पूंजीकृत लाभ कहा जाएगा। इसकी तुलना विनियोजित पूंजी माने वास्तव रूप से जो पूंजी धंधे में लगाई गई होगी उससे तुलना की जाएगी। यदि इस तुलना में पूंजीकृत लाभ की रकम विनियोजित पूंजी से अधिक हो तो अंतर की रकम ख्याति कही जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये पूंजीकृत लाभ की रकम विनियोजित पूंजी जितनी हो या उससे कम हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि धंधे में ख्याति नहीं है। और इस तरह से ख्याति का सूत्र बनेगा पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि विनियोजित पूंजी 60 लाख है और हमने पूंजीकृत लाभ ज्ञात किया है 90,000, तो यहाँ पूंजीकृत लाभ
9 लाख मिला और विनियोजित पूंजी 7 लाख है, तो अंतर जो 2 लाख होगा वो ख्याति कही जाएगी। माने कि पूंजीकृत लाभ में से विनियोजित पूंजी घटाई तो 2 लाख ख्याति। दोस्तों, पूंजीकृत लाभ अर्थात अपेक्षित मुआवजे की दर के आधार पर औसत लाभ कमाने के लिए कितनी शुद्ध संपत्ति जरूरी है, यह यहाँ दर्शाया जाता है। इस प्रश्न में 10% अपेक्षित मुआवजा का दर है और औसत लाभ 90,000 है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि 10% के आधार पर 90,000 कमाने हो तो विनियोजित पूंजी 9 लाख होनी चाहिए। 10% के आधार पर 90,000 कमाने हैं तो विनियोजित पूंजी 9 लाख होनी चाहिए, परंतु ऊपर बताया गया है कि वास्तव में विनियोजित पूंजी 7 लाख है। तो 7 लाख के हिसाब से 10% की दर के आधार पर शुद्ध लाभ 70,000 ही मिलना चाहिए। अगर 90,000 शुद्ध लाभ है तो 10% के हिसाब से 9 लाख संपत्ति होनी चाहिए और 70,000 लाभ हो तो संपत्ति 7 लाख है। तो इसलिए ये अंतर 2 लाख जो बना वो कहा जाएगा ख्याति। दोस्तों, यहाँ ख्याति 2 लाख है और विनियोजित पूंजी 7 लाख है और पूंजीकृत पद्धति से हमें लाभ 9 लाख मिल रहा है, इसलिए ख्याति 2 लाख। लेकिन अगर विनियोजित पूंजी 9 लाख ही है तो पूंजीकृत लाभ भी 9 लाख और विनियोजित पूंजी भी 9 लाख, तो ख्याति 0। लेकिन माना कि यदि विनियोजित पूंजी 10 लाख है और पूंजीकृत लाभ 9 लाख है तो ख्याति -1 लाख। लेकिन ख्याति -1 लाख तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्थिति में ख्याति नहीं है। माने अ और ब में ऐसा कहा जाएगा कि धंधे में ख्याति नहीं है। दोस्तों, इस पद्धति से ख्याति का ज्ञात करने के लिए निम्नानुसार पत्रक तैयार होगा। सबसे पहले हमें विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी। इस स्थिति में हमें विनियोजित पूंजी दे दी गई हो या कुल संपत्ति और बाहरी दायित्व के अंतर से हमें विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी या शुद्ध संपत्ति ज्ञात करनी होगी। दूसरा, अपेक्षित मुआवजा का दर। तीसरा, औसत लाभ। औसत लाभ माने हमें जो अलग अलग वर्ष के लाभ दिए गए हैं उसके आधार पर हमें औसत लाभ ज्ञात करना होगा। औसत लाभ ज्ञात हो जाने के बाद हमें पूंजीकृत लाभ ज्ञात करना होगा। उसका सूत्र आगे हमने देखा है कि औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजा का दर गुना 100 और उसके बाद में अंतिम ख्याति इज इक्वल टू पूंजीकृत लाभ जो हमें प्राप्त हुआ होगा उसमें से हमें विनियोजित पूंजी घटा देनी होगी और जो अंतर बनेगा वो हमारी ख्याति होगी। दोस्तों,
यहाँ गिनती करने पर हमें ख्याति का उत्तर 0 मिले या माइनस मिले, ऋण मिले, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि धंधे में ख्याति नहीं है। दोस्तों, इसके लिए एक उदाहरण देखें तो निम्नलिखित जानकारी से मनोज और हरीश की साझेदारी पीटी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से ज्ञात करनी है। हमें लाभ दिया गया है 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 और 1,50,000। दोस्तों, अतिरिक्त माहिती में हमें धंधे की संपत्ति माने कुल संपत्ति 13,40,000, धंधा का दायित्व 3,40,000 और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया गया है। तो ख्याति गणना का पत्रक तैयार करें तो सबसे पहला हमें विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी। तो विनियोजित पूंजी हमें कुल संपत्ति 13,40,000 दी गई है और दायित्व 3,40,000 है। दोनों का अंतर 10 लाख बना, जो विनियोजित पूंजी प्राप्त हो गई। अब हमें अपेक्षित मुआवजा का दर जो 10% दे दिया गया है। तीसरा, औसत लाभ। लेकिन दोस्तों, यहाँ लाभ का विवरण देखें तो लाभ अविरत रूप से बढ़ रहा है, इसलिए भारित औसत के आधार पर आपको लाभ की गणना करनी होगी। इसके लिए आपको पेज नंबर 99 पर भारित औसत पद्धति से लाभ की गणना दर्शाई गई है। उस हिसाब से आपको भारित औसत से लाभ ज्ञात करना होगा। दोस्तों, आगे हम भारित औसत से लाभ ज्ञात करने की विधि पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। दोस्तों, ख्याति दर्शन की गणना दर्शाता पत्रक तैयार करने से पहले अगर भारित औसत से लाभ ज्ञात करना हो तो पहले भारित औसत का लाभ ही आपको तैयार कर देना है। लाभ हमें 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000 और 1,50,000 दिया गया है। तो उसका भार अनुक्रम 1, 2, 3, 4, 5 दिया जाएगा और भारित लाभ माने लाभ और भार का गुणा करने पर 90,000 गुना 1 90,000, 1 लाख गुना 2 2 लाख, 1 लाख गुना 1,10,000 गुना 3 3,30,000, 1,30,000 गुना 4 5,20,000 और 1,50,000 गुना 5 7,50,000। ये भारित लाभ का योग करने पर हमें उसका योग मिलेगा 18,90,000। भार का योग हमें 15 मिल रहा है, माने कुल भार 15 और कुल भारित लाभ 18,90,000। तो इस तरह से भारित औसत लाभ कुल भारित लाभ बट्टा कुल भार करने पर 18,90,000 को 15 से भाग देने पर हमें 1,26,000 भारित औसत लाभ प्राप्त हो रहा है। पत्रक में आगे चले तो भारित औसत लाभ हमें 1,26,000 प्राप्त हुआ। अब चौथा स्टेप, पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ का सूत्र है औसत लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजा का दर गुना 100। तो भारित औसत लाभ 1,26,000 बट्टा 10 गुना 100। तो भारित औसत तो पूंजीकृत लाभ 12,60,000 मिला।
अब पांचवा अंतिम स्टेप, ख्याति इज इक्वल टू, सूत्र है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। दोस्तों, हमने पूंजीकृत लाभ ज्ञात किया है 12,60,000 और विनियोजित पूंजी हमारी है 10 लाख। तो 12,60,000 में से 10 लाख घटाने पर हमें 2,60,000 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कहा जाएगा कि ख्याति 2,60,000 है। दोस्तों, आगे अधिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति, माने पूंजीकरण की पद्धति ये है, हमने आगे जो पद्धति देखी वो पद्धति में औसत लाभ को पूंजीकरण करने की पद्धति थी। अब अधिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति है। तो इस पद्धति के लिए हमें दोस्तों विनियोजित पूंजी चाहिए, दूसरा अपेक्षित मुआवजे का दर, तीसरा अपेक्षित मुआवजे के दर के आधार पर अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे का दर। चौथा औसत लाभ। पांचवा अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का सूत्र है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। और अंतिम ख्याति अधिक लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजे का दर गुना 100। दोस्तों, इसका उदाहरण देखें तो विराट और अनुष्का की साझेदारी पेटी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति अनुसार निश्चित करनी है। दोस्तों, विनियोजित पूंजी दे दी गई है 7,80,000। अगर नहीं दी गई हो तो कुल संपत्ति और कुल दायित्व के आधार पर आपको विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी होगी। अपेक्षित मुआवजे का दर 12% है और अंतिम 5 वर्षों का लाभ हमें दिया गया है, जो 2 लाख, 2,70,000, 2,40,000, 2,50,000 और 2,30,000 दिया गया है। तो इसके आधार पर ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक तैयार करें। तो सबसे पहले विनियोजित पूंजी जो हमें दे दी गई है 7,80,000। दूसरा अपेक्षित मुआवजे का दर 12% दिया गया है। विनियोजित पूंजी और अपेक्षित मुआवजे के दर के आधार पर तीसरा अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे का दर। दोस्तों, विनियोजित पूंजी 7,80,000 है और अपेक्षित मुआवजे का दर 12%। तो 7,80,000 का 12% होगा 93,600, माने हमारा अपेक्षित लाभ 93,600 मिला। चौथा औसत लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ लाभ 2 लाख, 2,70,000, 2,40,000, 2,50,000 और 2,30,000 दिया है, माने लाभ का विवरण असमान है, इसलिए सामान्य औसत से लाभ की गणना करनी होगी। तो लाभ का योग हो रहा है 11,90,000। तो उसके आधार पर औसत लाभ, तो क्या औसत लाभ का सूत्र है कुल लाभ बट्टा वर्षों की संख्या। यह हमारा कुल लाभ है 11,90,000। 5 वर्ष दिए गए हैं इसलिए बट्टा 5। 11,90,000 को 5 से भाग देने पर 2,38,000 प्राप्त हो गए। अब अधिक लाभ, हमारा औसत लाभ हमें मिला 2,38,000 और
उसमें से अपेक्षित लाभ घटाना है, तो अपेक्षित लाभ हमारा ज्ञात करने पर हमें मिला था 93,600। दोनों का अंतर 1,44,400 माने अधिक लाभ 1,44,400 है। छठा, अब ख्याति। तो ख्याति का सूत्र है अधिक लाभ बट्टा अपेक्षित मुआवजे का दर। अधिक लाभ 1,44,400 है बट्टा 12% अपेक्षित मुआवजे का दर 1,44,400 को 12% से भाग देने पर हमें कीमत ज्ञात होगी 12,03,333.33। लेकिन हम तो पूर्ण रूप रकम ही लिखेंगे, तो 12,03,333। तो इस तरह से हमारी ख्याति हमें प्राप्त हो रही है 12,03,333। दोस्तों, ये दोनों उदाहरण आपको वीडियो ध्यान से देखते हुए आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं।